सैयदना इब्राहिम के मुतल्लिक, उनकी हिजरत के मुतल्लिक एक सवाल है कि जब वो इराक से निकले अपने आबाई वतन से, उर्स से, तो उन्होंने मिस्र की तरफ क्यों हिजरत की, या वो पहले कनान आए और फिर मिस्र गए? यही मालूम होता है। इसमें अगर आप तफसील देखना चाहें तो एक बहुत अच्छा रिसाला है इमाम फराई का, और उर्दू में नसब नामा नबवी, उसमें उन्होंने अपनी तहकीक बयान की है और ये बताया है कि ये सारा सफ़र किस तरीके से हुआ और किन मकासद से हुआ। असलन तो वो कनान ही में अपनी औलाद को आबाद करके और हरम की तामीर नौ करके अपना कोई मुस्तकर बनाना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में उसमें जो रिवायत है कि बेर सभा में उन्होंने बनाया, वो करीने क्यास है, ऐसा ही हुआ होगा। ताहम अगर तफसीलात उसकी देखना चाहें तो नसब नामा नबवी में देख सकते हैं। तो ये बेरसबा, बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये मक्का और फ़लस्तीन के दरमियान की जगह थी, और बाइबल के मुताले से मालूम होता है कि ये फ़लस्तीन के करीब का ही एक इलाका था। तो आपकी इसमें क्या राय है? मेरा भी ख्याल यही है कि जो इलाका इस नाम से अब भी मारूफ है, कोई वजह नहीं कि उसी को मान लिया जाए। वो फ़लस्तीन के ज़्यादा करीब है और इधर से कुछ दूर है। ताहम इसमें मुहक्किकीन की आरा मुख्तलिफ रही हैं और इस तरह के मकामात के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है। मेरे ख्याल में अगर कोई चीज़ इसमें माने ना हो तो मुकामी रवायात को मानने में कोई रुकावट नहीं है। ये देखिए ना कि हज़रत मूसा ने दरिया कहाँ से पार किया था, और इसी तरह से तूर में वो कौन-सी जगह है, ये सब मुकामी रवायात बताती हैं। तो जब उसका इशारा कुरान में भी हो गया तो मुकामी रवायात को मान लेना चाहिए, कोई तरदीद की वजह नहीं, इल्ला ये कि कोई दूसरे हकायक सामने आ जाए। हमारे पास इल्म के ज़राए यही होते हैं। लोग क्या कहते हैं, अगर उनकी बात माकूल है, बज़ाहिर उस पर कोई एतराज़ नहीं होता, तो उसको मानने में भी कोई रुकावट नहीं।